लॉग इन करा मुंबईतक.in वर। देश में कोरोना बढ़ रहा है और राज्य में बहुत ही ज़्यादा कोरोना बढ़ चुका है। हमारे साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजेश टोपे सर क्या कहेंगे? देखिए, बढ़ रहा है ये तो कोई हम ना नहीं कह रहे, लेकिन एक ज़रूर है कि इसके ऊपर जो भी उपाय करने हैं, जो भी सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसा कि एवरी वीक हम अभी ऑनरेबल सीएम के साथ वीसी लेके और सभी हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी और जो हमारे प्रशासन के लोग हैं, कलेक्टर्स, कमिश्नर, उनको हम प्रॉपरली एडवाइस देने का काम कर रहे हैं। और एक है कि जो गाइडलाइंस हमने इशू किए हैं, जिसमें ख़ास तौर पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ नहीं होनी चाहिए, ये हमने बहुत स्पेसिफिक देखने के लिए उस पे अमल होना चाहिए, ऐसा प्रशासन को हमने बहुत सख्ती से कहा है और उसका अमल कर रहे हैं। सर आपने कहा है कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट अभी एजेंडा है वैक्सीनेशन, और इसलिए हम 3 लाख वैक्सीनेशन पर वीक, पर डे हम कर रहे हैं। 20 से 21 लाख पर वीक हम करना चाहते हैं। हम ऐसा चाहते हैं कि एंटीबॉडीज़ अगर हम मैक्सिमम डेवलप कर सके और वैक्सीनेशन से अगर हम हर्ड इम्यूनिटी ला सकते हैं, तो वो हमारा एक सॉल्यूशन का बहुत अहम यानी हमारा काम हो जाएगा। सोच है हमारी, और इसलिए हम उसके ऊपर बहुत ध्यान केंद्रित किए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट अनुशासन की बात हम गवर्नमेंट सभी हमारे लोगों को कह रहे हैं कि स्वयं अनुशासन बहुत ज़रूरी है। लोगों से चूक हो रही है। ज़रूर लोग शादियों में भीड़ कर रहे हैं, बाज़ार में भीड़ कर रहे हैं, तो अनुशासन की ज़रूरत है। हम नहीं चाहते कि बहुत सख्ती से लाए, लेकिन लोग नहीं सुनते तो सख्ती से लाना पड़ रहा है। और अगर लोग नहीं ही सुनते तो फिर लास्ट रिसॉर्ट फिर वो रहता है हमारे को कुछ शहरों में जहाँ पर बहुत हॉटस्पॉट्स है, वहाँ पर हमारे को 44,000 देश में है पॉजिटिव पेशेंट। 44,000 में से 30,500 महाराष्ट्र में पाए गए और उसमें से भी ज़्यादा मुंबई और पुणे में आ रहे हैं। तो गलती फिर मुंबई और पुणे के लोगों से ज़्यादा हो रही है? ऐसा तो नहीं कह सकते। देखो, मुंबई, पुणे ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब्स है और इसमें बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लोग बहुत बाहर से बड़े पैमाने पे लोग आते रहते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर हम मैक्सिमम जो भी करना चाहिए, जैसा टेस्टिंग बड़ा, ऐसा सेंट्रल कमेटी ने या सेंट्रल टीम ने कहा है, तो हम टेस्टिंग पर मिलियन, मुझे लगता है देश में सबसे ज़्यादा मुंबई और पुणे में है। इसलिए टेस्टिंग्स बढ़ा रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेसिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी बहुत सख्ती से उसका अमल कर रहे हैं। मुझे लगता है हमारी कोशिश है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि राज्य का स्वास्थ्य मंत्री बोल के मैं एक बात क्लियर कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र राज्य में बहुत क्लियरली हम पारदर्शिता जिसको बोलेंगे, ट्रांसपेरेंसी ऑफ रिपोर्टिंग, ट्रांसपेरेंसी ऑफ टेस्टिंग, ट्रांसपेरेंसी ऑफ ट्रीटमेंट, सभी कुछ है। CFR रेट बहुत कम है हमारा अभी, संख्या बढ़ रही है, लेकिन जो चेंज, जो म्यूटेशन चेंज बोलो या वायरस में ये जो सेकेंड सर्ज हमारे को दिख रहा है, इसमें इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन एसिम्टोमेटिक पेशेंट 85-90% है, और क्रिटिकल ऑक्सीजन रिलेटेड पेशेंट्स बहुत कम है। CFR बहुत कम है, लेस देन 1% है आजकल। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि लोगों के इसमें भय न रहे, लेकिन लोगों ने अनुशासित रहना चाहिए। 40 दिनों में तकरीबन 40 लाख वैक्सीनेशन हो गया है। ये और भी बढ़ाने की आवश्यकता है? बिल्कुल, वैक्सीनेशन हम एग्रेसिवली करना चाहते हैं, और अभी हमने 40 लाख के ऊपर वैक्सीनेशन किया है, और रोज़ाना हम 3 लाख करना चाहेंगे। MP औरंगाबाद के इम्तियाज जलील ने सवाल उठाया है कि जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो डिसीजन ले रहे हैं लॉकडाउन का, उन्होंने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी साथ में लेना चाहिए। ज़रूर, मुझे लगता है सभी लोगों को साथ में लेना चाहिए, सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं, सभी लोगों को साथ में लेके ये लॉकडाउन का डिसीजन कोई अकेला लेने वाला, ब्यूरोक्रेट लेने वाला डिसीजन नहीं होता है। सभी को साथ में लेके ही वो डिसीजन ले जाए। अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में ही पेशेंट ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? महाराष्ट्र अलग स्टेट है, मैं वही बोल रहा हूँ कि बहुत अर्बनाइज स्टेट है,
और जहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पैमाने पे आते हैं। डेंस पॉपुलेशन बहुत हमारे कुछ शहरों में है, तो इसका असर होता है। और हमने अभी इकोनॉमिक और सोशल कॉज के लिए हमने महाराष्ट्र स्टेट को टोटल ओपन अप भी किया है, तो इसकी भी वजह है। बीच में कुछ ग्रामीण एरिया में ग्राम पंचायत के जो चुनाव हुए उसके भी माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पे लोग इकट्ठा आते गए। मुझे लगता है कि ये सभी वजह होती है। हो सकता है अन्य राज्यों में टेस्टिंग ना हो सकता है अन्य राज्यों में रिपोर्टिंग ना हो, लेकिन हमारे राज्य में ये सभी काम बहुत सही तरीके से हो रहा है। इसीलिए लेकिन नहीं तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि गुजरात में अभी एक IPL हुई, तो वहाँ पर तो करीबन मैंने देखा टीवी पे तो 75,000 के ऊपर लोग थे। कहाँ सोशल डिस्टेंस वहाँ पर रहा था। जहाँ पर भी अभी रैलीज़ हो रही है इलेक्शंस के दरमियान ये 4 राज्यों में, वहाँ पर कहाँ पर बड़े पैमाने पर सभी रैलीज़ को भीड़ है। कोई मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो वहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, ऐसा मुझे एक एप्रीहेंशन है, एक मेरा व्यक्तिगत मत है। सर ये बताइए कि आपको लगता है कि लॉकडाउन फिर से महाराष्ट्र में लगाना होगा कंट्रोल करने के लिए? अगर लोग बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं, हम कितना भी सख्ती से जा रहे हैं, लेकिन अगर लोग उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं देते, लास्ट अल्टरनेटिव बिल्कुल लॉकडाउन का हो सकता है। तो यहाँ पर आपने सुना राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे सर, जिन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र एक अर्बनाइज स्टेट है। मुंबई पुणे जैसे शहरों में पेशेंट्स जो ज़्यादा आ रहे हैं उसकी वजह है कि यहाँ पे लोगों का जो बाहर निकलना ज़्यादा हो रहा है, पूरी तरह से अनलॉकिंग हो गया है और कहीं ना कहीं लोग जो सतर्कता है उनमें वो कम हो गई है और इसीलिए ये पेशेंट्स ज़्यादा पाए जा रहे हैं। साथ ही साथ राजेश टोपे इन्होंने ये भी बात कही है कि हर्ड इम्यूनिटी लाने के लिए अब ज़्यादा तेज़ी से वैक्सीनेशन किया जाएगा। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। लॉग इन करा मुंबईतक.in वर.